स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 5.1 को। इसमें हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। इसके अलावा उसे किस फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाता है, इस बारे में। और जहां पे i का मतलब आयोटा होता है, और इससे रिलेटेड जो पावर से मतलब i की पावर, इसके बारे में सीखा था और इनकी वैल्यू से रिलेटेड बातें करी थी। तो एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी सोल्व किया था इसके साथ में हमने। आज उसके बचे हुए क्वेश्चंस और उनके लिए जो सीखना है वो चीज सीखेंगे। तो जो बचे हुए क्वेश्चन है उसमें हमको खास चीज सीखनी है, वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना। इससे पहले हमें सीखना पड़ेगा सबसे पहले मॉड्यूलस। अब मॉड्यूलस किसे कहते हैं, तो अगर फिजिक्स में किसी भी वेक्टर के लिए कंपोनेंट पढ़े होंगे तो दो कंपोनेंट बनते हैं। अब वो दो कंपोनेंट रियलिटी में कुछ इस तरीके से बनते हैं। हम इसके पैरेलल एक और लाइन लेते थे। तो अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हमें इसका और इसका वेक्टर सम करना पड़ेगा, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। और इनको सम करने का फार्मूला होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो इस हिसाब से ए स्क्वायर अगर ये a है तो बी स्क्वायर अगर ये b है तो प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा इनके बीच का एंगल होता था जो कि है 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो 2ab cos थीटा ये 0 से मल्टीप्लाई, मतलब cos थीटा की वैल्यू 0, तो पूरा 0 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो केवल हमारे पास बचता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताता था, और यही चीज मॉड्यूलस कहलाएगी। मतलब जो ये फार्मूला है वही फार्मूला किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कहलाएगा। इसे नॉर्मली हम मोड भी बोलते हैं, इसे साइन मोड जेड से शो करते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी जो हम a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखते हैं, उसमें a और b का यूज करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब कॉन्जुगेट देखें तो कॉन्जुगेट सिंपल सा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी के फॉर्म में तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। दैट मीन जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करना है हमें, बस इतना सा ध्यान रखना है। और इसे शो करते हैं हम जेड बार इससे। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये बात थोड़ा आसानी से समझ पाओगे। अगर हम नॉर्मली किसी एक नंबर जो कि हम जेड से शो करें तो उसे a प्लस आई बी लिख सकते हैं, तो वो नंबर मल्टीप्लाई में अगर उसका कॉन्जुगेट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आना चाहिए, चेक करो। जेड इंटू जेड बार इक्वल टू होना चाहिए a प्लस आई बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस आई बी। यहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो ये आइडेंटिटी के फॉर्म में, मतलब ये इस फॉर्म में है, और ये किसकी आइडेंटिटी होती है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। अगर ये सोल्व करें तो हम इसे लिख पाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब ये पूरे का स्क्वायर, और आई बी का स्क्वायर करेंगे तो आएगा b का स्क्वायर, तो नॉर्मली b स्क्वायर के फॉर्म में i का स्क्वायर करते तो वो होता है माइनस का 1, तो माइनस 1 करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये किस चीज की वैल्यू है, तो ये देखोगे तो पता पड़ेगा ये मोड जेड के स्क्वायर की वैल्यू है। तो बस इसी चीज का यूज करने वाले हम। इस रिलेशन के थ्रू हम लिख सकते हैं जेड मतलब कोई भी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू उसका कॉन्जुगेट अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो उसके मोड के स्क्वायर के बराबर वैल्यू देता है। अगर जेड को इधर भेज दे और इधर इसको इधर भेज दे तो कुछ ऐसा हो जाएगा जेड बार अपॉन जेड मोड का स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय जेड। अब 1 बाय जेड को क्या बोलेंगे हम, जेड इनवर्स। यही तो होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है जेड, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, मतलब हमें 1 बाय जेड निकालना है। 1 बाय जेड मतलब जेड इनवर्स, तो उसका नॉर्मली फार्मूला बन गया जेड बार अपॉन जेड मोड का स्क्वायर। तो कोई रटने वाली चीज नहीं है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला ये होता है, नॉर्मली ये दिख रहा है हमें कैसे बना है। और इसी कारण से हमने इसके लिए मतलब इसे आइडेंटिटी बनाने के लिए इसका यूज किया और इसे हमने कॉन्जुगेट नाम दिया, जिसमें केवल हम सेकंड वाले टर्म का साइन चेंज करते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट का। पर इसी का यूज करने वाले और सबसे पहले करते हैं एग्जांपल नंबर 5। जो भी हमें दिया है कॉम्प्लेक्स नंबर उसे हम मान लेते हैं जेड। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो हमें जरूरत पड़ेगी जेड बार की और मोड जेड की, तो दोनों को निकाल लेते हैं, या डायरेक्ट यूज करना तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर जेड मोड देखे या मोड जेड देखे तो हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पर जब स्क्वायर निकालना है तो अंडर रूट वाला सिस्टम हटा देते हैं, डायरेक्ट स्क्वायर लिखते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू 2 का स्क्वायर मतलब 4, बी का स्क्वायर
मतलब -3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस का 9, दोनों को सम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। अब हमें जरूरत पड़ेगी कॉन्जुगेट जेड की, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 + 3i, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो। अब जेड इनवर्स निकालना है तो हम लिख सकते हैं जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड बार मतलब 2 + 3i डिवाइड बाय मोड जेड का स्क्वायर जो कि है 13। इसे फाइनली लिखे तो हम लिख पाएंगे 2/13 + 3/13 आई को आगे भी लिख सकते हो, और ये जेड इनवर्स हो जाएगा। काफी सिंपल सी चीज थी ये तो। इसी के जैसे कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन उन्हें करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक के क्वेश्चंस को करते हैं। इन सब में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, जो अभी हमने जस्ट सीखा ही है, तो इसी को यूज कर लेते हैं वापस से। अगर इसे हम जेड माने तो हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए, एक तो उसके कॉन्जुगेट की, इसके अलावा उसके मोड की। अब कॉन्जुगेट अलग से निकालना कोई बड़ा काम नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं कॉन्जुगेट हम साथ में निकाल लेंगे, मोड निकाल लेते हैं। और एक्चुअली में मोड का स्क्वायर निकालना है, इसलिए अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, तो 16 का 16 + 9 जो कि हो जाएगा 25। अब डायरेक्ट ही इनवर्स पे चले तो जेड इनवर्स होता है जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। जेड बार मतलब इसका साइन चेंज करना है किसका, इमेजिनरी पार्ट का, तो ये हो जाएगा 4 + 3i डिवाइड बाय जो मोड जेड का स्क्वायर है वो है 25। सोल्व करें तो 4/25 + 3/25i, ये हो गया इसका फाइनल आंसर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। काफी सिंपल हो रहा है क्वेश्चन। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 12। वापस इसे जेड माने और मोड जेड निकाले मतलब उसका स्क्वायर निकाले, तो √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 9। 5 और 9 होता है टोटल मिला के 40। जेड इनवर्स निकालना है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी जेड बार अपॉन मोड जेड का स्क्वायर। जेड बार साइन चेंज करते हैं इमेजिनरी पार्ट का, तो हो जाएगा √5 माइनस का 3i डिवाइड में मोड जेड का स्क्वायर जो कि 14, तो दोनों के अपॉन में 14 लिख देते हैं। स्टेप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन थोड़ी कम करते जा रहे, पर जो रियलिटी में शुरुआत में करा वो सही पैटर्न है, तो एग्जाम में आता है तो इस पैटर्न में करना। ये तो केवल समझने के लिए, फास्ट समझने के लिए कर रहे हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखें, और यहाँ पे पूछा -i का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो हम पूरे क्वेश्चन पे जाने से केवल टाइम वेस्ट करने वाले हैं, मतलब काफी चीजें निकालना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म थे और अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने मतलब इसका रेसिप्रोकल करना है और उसकी वैल्यू निकालना थोड़ा सा हमारे बड़ा काम होता था। जैसे कि अगर इसे नॉर्मली तरीके से करने की कोशिश करें तो कितना बड़ा क्वेश्चन जाएगा, 4 - 3i दिया है, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है मतलब इसको 1 करना पड़ेगा। फिर ये i को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे 1 + 4 + 3i से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर ही 4 + 3i से मल्टीप्लाई होगा। फिर इसके बाद इसे सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा इसके मॉड्यूलस के, क्योंकि ये इस फॉर्म में हो गया, सोल्व हो गया ये ऐसा हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर को हमने अपॉन में वैसे ही लिख रखा है, और इसको ये पूरा इसका कॉन्जुगेट हो गया, सिर्फ साइन चेंज हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। तो इस कारण से ये इतना बड़ी चीज हम डायरेक्ट लगा रहे थे, मतलब ये अपॉन चाहे हम तो इसे रेशनलाइज करके भी हम कर सकते हैं, बट यहाँ पे केवल एक टर्म है, तो इस पैटर्न में जाने के बजाय डायरेक्ट हम 1/z निकाल दे, मतलब जेड इनवर्स निकाल दे, जो कि वैल्यू हो जाएगी 1/-i के बराबर, जिसे हम माइनस का i की पावर -1 कह सकते हैं। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो जैसे हमने i मतलब आयोटा की पावर के बारे में सीखा था, i की पावर 4 का मतलब होता है 1, इसके इंटू में 1 है, तो यहाँ पे i की पावर 4 लिख सकते हैं हम। अब इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा -i की पावर 4 - 1 मतलब i की पावर 3, और i की पावर 3 की वैल्यू होती थी माइनस का i, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का i, ये सोल्व कर ले तो ये प्लस का i बन जाएगा, और ये इस वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब चले एग्जांपल नंबर 6 की ओर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के सारे क्वेश्चंस हो गए, मतलब एग्जांपल्स भी हो गए और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे वो भी हो गए। फिर भी कुछ कंफ्यूजन लगे तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, और किस तरीके से करना है वो कोई लोड नहीं है, चाहे तो रेशनलाइजेशन करके करो चाहे तो ये फार्मूला लगा करो, दोनों सेम चीज ही है। अब एग्जांपल नंबर 6 में इसे a + ib के फॉर्म में चेंज करना है, इसका मतलब इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, और रेशनलाइज किस चीज को करना है, डिनोमिनेटर को। तो जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर में है
उसके कॉन्जुगेट से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 प्लस रूट 2i से, तो ऊपर भी सेम होगा, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर, अच्छा माइनस लगा लेते पहले, माइनस b का स्क्वायर, इसलिए b का स्क्वायर करना तो रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और i का स्क्वायर होता है माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। अब इन्हें सोल्व कर लेते हैं, तो 5 इंटू 1 करेंगे तो 5 आएगा, प्लस रूट 2i इंटू रूट 2i करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 2i इंटू i का स्क्वायर मतलब माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 था, है ना। अब 5 का मल्टीप्लाई रूट 2i से करेंगे तो ये बन जाएगा 5 रूट 2i, रूट 2i का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा रूट 2i, दोनों प्लस हो सकते हैं, मतलब रूट 2i अगर कॉमन निकालो तो ये हो जाएगा 6 रूट 2i, तो इसे हम लिख सकते हैं 6 रूट 2i। इसे थोड़ा और सोल्व करें तो 5 माइनस 2 मतलब 3 प्लस 6 रूट 2i, 1 और 2 3 हो जाएगा, दोनों के ऊपर में 3 आ जाएगा, तो फाइनली आंसर लिख पाएंगे इसे 1, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में तो हो जाएगा 2 रूट 2i, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखें सेकंड वाला पार्ट, इसी एग्जांपल नंबर 6 का i की पावर माइनस का 35 है, और ऐसे क्वेश्चन तो हम इससे पहले वाले वीडियो में भी करे थे, मतलब पावर वाले करे थे, माइनस वाला भी आया था उसमें केस, तो ऐसे ही इसे वापस लगा के देखें तो यहाँ पे 4 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, i की पावर 4 और उसका कोई भी मल्टीपल, इसकी वैल्यू होती है 1, इस कारण से हम इसके मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं, और इसी कारण से हम इसे लिख सकते हैं i की पावर माइनस 35 इंटू आई की पावर, ऐसा नंबर ढूंढे जो 35 से थोड़ा बड़ा हो और 4 का मल्टीपल हो, तो 36 4 का मल्टीपल होता है, तो हम यहाँ पे i की पावर 36 लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू तो 1 ही आने वाली है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसा सोल्व कर ले तो आंसर आने वाला है i, बेस सेम होते हैं, पावर प्लस हो जाती है, 36 माइनस 35 i की पावर 1 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसी के जैसा देखें क्वेश्चन नंबर 14 जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 5.1 का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, बचे हुए सारे क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14, इसके अंदर भी हमें a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले तो इसे सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पे जो हो रहा है, मतलब छोटा तरीका तो अभी यही दिख रहा है, जो हो रहा है पहले वो कर लेते हैं। तो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, बी का स्क्वायर मतलब माइनस का साइन पहले लगा लेते, बी का स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5, और आई का स्क्वायर मतलब माइनस 1 मतलब ये हो गया प्लस, डिवाइड बाय, अगर इसे देखें तो रूट 3 प्लस रूट 2i, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का रूट 3, यहाँ माइनस माइनस प्लस का i रूट 2, और सेम ये भी था, अभी सोल्व करें से तो 9 और 5 हो जाएगा 14, डिवाइड बाय, देखो रूट 3 और माइनस रूट 3 आपस में कट जाएगा, सेम नंबर और अपोजिट साइन है, इस कारण से रूट 2i और रूट 2i टोटल मिला के हो जाएगा 2 रूट 2i, और प्लस करने में कंफ्यूजन हो तो कॉमन निकाल लो, दोनों जगह 1 1 बचेगा, प्लस होकर 2 हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा था उससे कई गुना ज्यादा छोटा हो जाएगा इसके बाद, तो क्योंकि रेशनलाइज करना है तो केवल a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, इसका मतलब i वाला पार्ट ऊपर होना चाहिए था, तो बस हमें केवल i को चेंज करने की जरूरत है, बाकी कोई टेंशन नहीं। हाँ, रूट 2 को चेंज करना चाहो तो वो भी कर लो, क्योंकि डिवाइड में या डिनोमिनेटर में नॉर्मली रूट में नंबर नहीं होता है, तो ऐसा करते हैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अलावा एक i से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 2 को चेंज करने की जरूरत नहीं, वैसे भी ये कट रहा है, 2 7 14, तो अगर डिनोमिनेटर में रूट 2i का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा 7 रूट 2i डिवाइड बाय रूट 2 इंटू रूट 2, ये हो जाएगा 2i इंटू आई, ये हो जाएगा -1, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं -7 रूट 2 अपॉन 2i, या 7 अपॉन रूट 2i माइनस का, वो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी फिनिश हो जाएगा, इसके साथ एक्सरसाइज भी।